नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के तमाम स्टूडेंट जो कई दिनों से परेशान हैं अपनी अपनी समस्या को लेकर, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो उनका, चाहे रिक्त पदों के परिणाम का इंतजार कर रहे हो, चाहे अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर लिस्टें कब जारी होगी, ज्वाइनिंग हो, चाहे जिला आवंटन हो, उन सारी की सारी बातों के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई सारे साथी जो कुछ परिणाम उनके पेंडिंग है वो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। मैं सभी स्टूडेंटों से निवेदन करता हूं कि जो भी अभ्यर्थी जयपुर के आसपास के हैं वो अभ्यर्थी आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अवश्य पहुंचे, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आचार संहिता से पहले परिणाम जारी होने थे, प्रोविजनल परिणाम आचार संहिता के अंदर भी जारी होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन दोस्तों अधिकारी की भारी लापरवाही की वजह से अभी तक स्टूडेंटों के प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हुए। शिक्षक भर्ती से संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आचार संहिता के बाद कुछ भी किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी नहीं किया। बोर्ड का ये कहना है कि लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर क्वेश्चन मैटर की वजह से हम कोई भी परिणाम जारी नहीं करें। कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की सुनवाई जल्दी करवाने के लिए, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि लेवल 1 की कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख दोस्तों 24 जनवरी के आसपास बताई जा रही है। इस सुनवाई को हम बोर्ड के अध्यक्ष जी से, सचिव जी से यही निवेदन करेंगे कि अर्जेंट सुनवाई करवाई जाए, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस हो गई। 24 जनवरी की वो अभी भी 1 महीने के आसपास है। फिर आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि फरवरी और मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो फिर ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे विधानसभा चुनाव के लिए जो आचार संहिता लगी थी उसमें जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था उतना ही वापस ना करना पड़े। तो दोस्तों सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आज 10-11 बजे के आसपास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे। अब बातचीत कर लेते हैं कि बाहरी राज्य से डिग्री वालों की अगली लिस्ट कब जारी होगी। कई सारे साथी बार बार परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाहरी राज्य से जिन्होंने भी डिग्री की थी उनकी 2 से 3 लिस्टें तो जारी हो चुकी है। लेवल 1 की एक भी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। ओनली फॉर आचार संहिता से पहले दोस्तों 314 स्टूडेंटों की एक लिस्ट जारी हुई थी और कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अदर स्टेट से BSTG की, वो अभी भी पेंडिंग है। दोस्तों इसका कारण यही है कि लेवल 1 के लिए कोर्ट का ऑर्डर यही है कि यथास्थिति रखा जाए। इस कारण से दोस्तों आपकी लिस्टें जारी नहीं हो रही है। लेकिन लेवल 2 के अंदर कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू से बीएड की है, चाहे किसी अदर स्टेट से बीएड की है, वो अभ्यर्थी भी अभी तक उनकी लिस्टें जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक बोर्ड ये हरी झंडी नहीं देगा कि लेवल 2 के अंदर भी किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है, परिणाम जारी कर सकते हो, लिस्टें जारी कर सकते हो। लेकिन बोर्ड ने भी प्रोविजनल परिणाम तक जारी नहीं किया। दोस्तों इसके बाद भी एक प्रोसेस है, क्योंकि प्रोविजनल परिणाम के बाद जितने भी पद रिजर्व है या रिक्त है उन पदों पर भी एक लिस्ट जारी होगी। कई सारे साथी बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरह के कोई रिक्त पदों पर परिणाम जारी नहीं होगा, न ही वेटिंग आएगी, नई वैकेंसी आएगी। दोस्तों किसी भी तरह की कोई आपको भ्रामक जानकारी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। रिक्त पदों पर भी परिणाम जारी होगा, प्रोविजनल परिणाम भी जारी होगा, आपकी वेटिंग भी आएगी। लेकिन दोस्तों आपको प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं के हक के लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो मन में ये सोच के चलते हैं कि कोई दूसरा आ जाएगा, हम हमारे नहीं जाने से क्या होगा, कोई दूसरा जयपुर के आसपास का आ जाएगा। दोस्तों कोई नहीं आता, सभी स्टूडेंट एक ही तरह की सोच रखते हैं कि वो आ जाएगा, वो जाएगा, लेकिन आता कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी कमी आपकी है कि स्वयं के हक के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता विधानसभा चुनाव की जो लगी वो आपके सामने है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो लेवल 1 में लेवल 2 के सारे साथी आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों अवश्य पहुंचे। अब लिस्टों की यदि बातचीत रहे कि बाहरी राज्य से लिस्ट कब जारी होगी, तो लेवल 2 की लिस्टें जारी हो रही है और इस वीक के अंदर प्रबल संभावना है कि एक लिस्ट और जारी हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जिन अभ्यर्थियों ने बीएड की है उन अभ्यर्थियों का भी वेरिफिकेशन होकर आ सकता है। अपात्र वालों की अगली लिस्ट कब तक जारी होगी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अब अगली लिस्ट के अंदर यदि बातचीत करें तो अपात्र वालों की आएगी पीएच सर्टिफिकेट वाले, जिन स्टूडेंटों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाई है उनकी कमेटियों के माध्यम से दोस्तों वेरिफिकेशन होकर पीएच कैटेगरी वाले सबसे ज़्यादा फर्जी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने दिव्यांगजनों का दोस्तों हक मारा है। और उन अभ्यर्थियों को डिबार भी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आने वाले टाइम में जितनी भी वैकेंसीज आएगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आवेदन नहीं भर पाएंगे। तो अगली लिस्ट यदि अपात्र वालों की बात करें तो पीएच कैटेगरी वालों की आएगी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों की आ चुकी है। अब जितने भी ये स्टूडेंट अपात्र होंगे, चाहे वो पीएच कैटेगरी वाले हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे प्रोविजनल के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बीएड बीएसटीसी भी किसी गैर अवैध तरीके से दोस्तों की है,
तो उन अभ्यर्थियों के स्थान पर भी नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके मनों के अंदर एक ही यही है कि नए अभ्यर्थी को लिया कब जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंतज़ार कर लिया 2 से 3 महीने, लेकिन किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी नहीं हुआ है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि लेवल 1 पर कोर्ट का स्टे है यथास्थिति का, लेकिन लेवल 2 पर तो किसी भी तरह की कोई अड़चन ही नहीं है। फिर भी बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर परिणाम जारी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए स्वयं को आवाज़ उठानी पड़ेगी, स्वयं के हक के लिए स्वयं को आना पड़ेगा। अब लेवल 1 व लेवल 2 के प्रोविज़नल परिणाम की यदि बातचीत करें तो लेवल 1 का प्रोविज़नल परिणाम तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद ही जारी होगा। लेकिन लेवल 2 का परिणाम यदि आप अच्छी संख्या के अंदर पहुंचते हो, बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाते हो, तो हो सकता है कि बोर्ड लेवल 2 का जितने भी प्रोविज़नल लिस्ट है शेष है उनका परिणाम जारी कर सकता है। और रिक्त पदों पर परिणाम की बातचीत करें तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका प्रोविज़नल परिणाम आने वाला, उसके बाद रिक्त पद जितने भी रहेंगे, चाहे वो अपात्र वाले हो, क्योंकि जो स्टूडेंट पात्र से अपात्र होगा, जिनके अच्छे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, तो उनके स्थान पर भी वो सीट रिक्त हो जाएगी। इसी के साथ कुछ सीटें रिजर्व भी रखी गई है। इनको मिला के दोस्तों रिक्त पदों पर भी परिणाम आपका जारी होगा, लेकिन सबसे प्राथमिक तौर पर दोस्तों सर्वप्रथम परिणाम आने वाला आपका प्रोविज़नल परिणाम। अब एडिशनल विषयों वाला कई सारे साथी बार बार कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो ये चाहते हैं कि एडिशनल वाले शामिल हो, एक स्टूडेंट चाहते हैं एडिशनल वाले शामिल नहीं हो। तो दोस्तों ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। जब कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, कोर्ट क्या फैसला देगा दोस्तों, उसके बाद ही चाहे एडिशनल वालों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, दोस्तों उसके ऊपर ही डिपेंड है सारी की सारी चीज़ें। तो सुनवाई का इंतज़ार करिए, और प्रोविज़नल परिणाम जब बोर्ड जारी करेगा तो भी ये पता लग जाएगा कि बोर्ड प्रोविज़नल के अंदर जो एडिशनल वाले स्टूडेंट थे उनको पात्र करता है या नहीं करता है। काउंसलिंग के अंदर जो एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंटों पर वेटिंग आएगी या रिसेबल परिणाम आएगा, दोस्तों ये स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि वेटिंग ही आएगी। कई सारे साथी रिसेबल परिणाम की पहले आवाज़ उठा रहे थे कि रिसेबल परिणाम जारी होगा। रिसेबल परिणाम और वेटिंग से दोस्तों ज़्यादा आपको वेरिएशन डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए हैं, जिस भी कैटेगरी के, उस स्टूडेंट के नए स्टूडेंट को ले लिया जाएगा। लेकिन सीट एक भी खाली नहीं रहेगी दोस्तों। जो भी सीटें खाली रहेगी उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, 100% आएगी। वेटिंग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के पहले वनपाल की भी वेटिंग आई है। वेटिंग में स्टूडेंटों की संख्या कम थी, 14 स्टूडेंट के आसपास स्टूडेंटों को नॉन जॉइनर के स्थान पर लिया गया, क्योंकि ये वैकेंसी बड़ी नहीं थी। तो वेटिंग आने वाली है, टेंशन मत लीजिए, लेकिन साथ के साथ तैयारी भी जारी रखिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी रिक्त पद है, 30 दिन के भीतर सारे रिक्त पदों की अभ्यर्थना सरकार को भेज दी जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा। भी शिक्षा विभाग बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को राज्य सरकार भेजेगी। चाहे आरपीएससी को भेजना हो, यदि सेकंड ग्रेड की है तो फर्स्ट ग्रेड की है तो आरपीएससी को राज्य सरकार भेजा जाएगा। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, दोस्तों आपकी विज्ञप्ति जारी कर देगा। दोस्तों तैयारी भी साथ जारी रखिए। अब प्रोविजनल में पात्र अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कैलेंडर, कई सारे साथी ये बोलते हैं कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता क्या, कहाँ पर है? आपको 2 तारीख की आपकी काउंसलिंग होने वाली है, 3 तारीख को आपका नियुक्ति के ऑर्डर जारी हो जाएंगे, तो तत्काल आपको ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि किसी भी तरह की कोई लेवल 2 पर भी प्रॉब्लम आ जाए, स्टे आ जाए, तो फिर आप लटके रह जाओगे। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए 3 तारीख को। आप पात्र कितने हो सकते हैं? तो लगभग मेरा अनुमान यही है कि 58 स्टूडेंटों को तो अपात्र कर दिया, ओनली फॉर कौन सा, मतलब कि स्पोर्ट सर्टिफिकेट की वजह से। और पीएच कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट फर्जी होंगे उनकी संख्या आपको लंबी देखने को मिलेगी। अच्छी संख्या के अंदर पीएच सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट बाहर होने वाले, इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।